वीजा गाइड और मैं हूँ आपकी होस्ट सारा व्यास। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई थी तन्हा की जिन्होंने बैचलर्स किया, प्री मेडिकल किया था, उसके बाद उन्होंने BA किया, अब वो अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडी के लिए यमन में। हाँ जी, ग्रीस में करना चाह रहे हैं। ग्रीस में FSc उन्होंने की और उसके बाद अभी उन्होंने बैचलर्स शायद अभी मुकम्मल नहीं किया या कर लिया। हाँ जी, देखिए अगर वो FSc करते हैं ना और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हम जाते हैं तो वो ठहरते हैं जाके मैट्रिकुलेट के बराबर। अच्छा ठीक। अगर वो बैचलर्स करते हैं तो वो इंटरमीडिएट के बराबर करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एक लेवल एक साल का फर्क है, लेकिन एक साल के फर्क से 2 साल का झटका लग जाता है इसके फर्क के साथ। इसलिए बेहतरीन यही होगा कि सबसे पहले वो अब चूंकि ग्रेजुएशन या तो वो पास कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो ग्रेजुएशन की बुनियाद पे करें। अच्छा, अगर वो FSc की बुनियाद पे करेंगे तो उनको दाखिला उस कोर्स में नहीं मिल पाएगा। सो बेहतर यही होगा कि वो उस तरफ जाएं और उसको करें। और अगर वो मास्टर्स करना है उसके बाद अप्लाई करना चाहे फर्दर स्टडीज के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए उनको ग्रेजुएट लेवल पे जो है वो यूनान में दाखिला ले सकते हैं। उसके साथ जो उनको ज़रूरत पड़ेगी वो IELTS की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे किसी भी इदारे में दाखिला लेना चाहेंगे तो IELTS जी बिल्कुल वो जरूरी है। और इसी के साथ ही बैंकिंग के बारे में हमने आपकी बातें सेंडरी के बारे में बताया, वहाँ के फेमस डेस्टिनेशंस के बारे में बताया, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में बताया। लेकिन ये सब चीज़ें तो तभी इम्पैक्ट होगी जब आपको पता चलेगा कि आपने वहाँ के वीज़ा के लिए किस तरह अप्लाई करना है। सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाँ जी, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो आम विजिट वीज़ा से डिफरेंट है वहाँ के लिए। और टूरिस्ट वीज़ा विल बी इश्यूड टू एप्लीकेंट्स विशिंग टू एंटर द यूनाइटेड किंगडम फॉर टूरिज्म पर्पसेस ओनली। यू आर नॉट अलाउड टू वर्क और कंडक्ट बिजनेस विद अ टूरिस्ट वीज़ा। यानी सबसे पहले जो चीज़ें समझने की होती है वो ये समझना चाहिए कि किसी भी मुल्क में आप जब वीज़ा ले रहे हैं तो वो कौन सा वीज़ा ले रहे हैं। मैं बार बार इसको जोर दूँ, ठीक है जी। A tourist visa can be used to stay in Thailand for up to 30 days or up to 60 days and can be extended by 30 days at the nearest immigration office. 30 to 60 days 60 days है और अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं आप किसी भी उनके इमिग्रेशन ऑफिस से नियर से। A tourist visa is needed when a person plans to stay in Thailand for tourism purpose. One then is allowed when entering under the visa exemption. If a person is from a country that has no visa exemptions agreements with Thailand. अब कुछ मुल्क के ममालिक के पासपोर्ट ऐसे हैं कि उन पासपोर्ट्स पे आपको वीजा की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो उस पोजीशन में जो हजार है ये शर्त लागू नहीं है। ओके, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको जरूरत है। Requirements for Thai tourist visa. This type of visa will be issued to applicants who are wishing to enter Thailand for tourism purposes. अब इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? पासपोर्ट चाहिए जो कि कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल आउट होना चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए और टिकट पेड इन फुल। आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए। फाइनेंशियल मीन्स जो है 2000 बात उनके बनते हैं। हाँ जी, बहुत ठीक है। तो वो कम से कम आपके 20,000 होने चाहिए पर पर्सन एंड 40,000 बात पर फैमिली। हाँ जी, और consular officers reserve the rights to request for additional documents as deemed necessary. यानी हमेशा जब ये तो रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन पर्सन टू पर्सन सर्कमस्टांसेस के आपको वीजा ऑफिसर आपसे डिमांड कर सकता है डॉक्यूमेंट्स आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के मुताबिक और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस वही करता है। वीजा फीस जो बनती है वो $30 के इक्विवेलेंट है, और ये चेंज होती रहती है। इसलिए बेहतर ये होता है कि पहले आप इसको जब The validity of a visa is 3 months or 6 months. That means that you must utilize your visa within 90 or 180 days, depending on number of entries. यानी आपको जब वीजा इशू किया जाएगा तो वो आपको या तो 3 महीने के अंदर होगा, उसमें लिखा स्पेसिफाइड टाइम, या 6 महीने के अंदर होगा, उसी के अंदर उसको यूटिलाइज करना है। पीरियड ऑफ स्टे
Travelers with this type of visa will be permitted to stay in Thailand for a period of not exceeding 30 days or 60 days. 60 days extension होता है हाँ जी, ministers of country which are on Thailand's tourist visa exemption list or have bilateral agreements on visa exemption with Thailand will be permitted to stay for a period of not exceeding 60 days. जो exempted है Exempted भी है, उनके पास भी maximum 60 days होते हैं. अच्छा इससे रेजिडेंट स्टेटस आ जाता है, इसलिए उसमें शामिल नहीं है. Ministers from other countries who hold a tourist visa will be permitted to stay in Thailand for a period of not exceeding 30 days. यानी आप यहाँ पे वीजा एक्सटेंड कराएंगे लेकिन आपका असली वीजा जो होगा वो 30 डेज का होगा पहला. ओके राइट ये इसमें है. अब एक्सटेंशन आपने कैसे करनी है? Those who wish to stay longer or may wish to change the status of visa must file an application for permission at the immigration office Okay. at government center. और फिर the extension of stay as well as the change of certain type of visa is solely at the discretion of the immigration officer. राइट एक्सटेंशन के बारे में बताना आप कभी भी जाओ तो आपका काम बन सकता है कि आप उसको अपने स्टे को थोड़ा सा मजीद डिले कर लो तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है. दूसरी बात ये होता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको ये होती है कि एक तरफ आप जो काम करने गए हैं आप उसकी तरफ ध्यान दें और जो आपका एक्सटेंशन का प्रॉब्लम नहीं होता और आप इलीगल हो जाते हैं किसी भी वजह से तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होना चाहिए हालांकि इसमें कोई बड़ा मामला नहीं होता. आप जो भी काम करें आप एक्सटेंशन ऑफ स्टे ले लें और उसके मुताबिक आप छोटी छोटी बातों का मामला रखना बहुत इम्पोर्टेंट जी बिल्कुल है. द इमिग्रेशन ऑफिसर must require sight of documentation where are staying, ये रेंट एग्रीमेंट चाहिए, होटल बिल चाहिए, लेटर फ्रॉम फ्रेंड चाहिए. ऐसे कोई एक्सटेंशन देने के लिए उसको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी. चलो ठीक है. अब हमने बैंकों की जो है वीजा पॉलिसी अपना अप्लाई किस तरह से करना है, प्रोसेसिंग टाइम पीरियड क्या है, आपके पास बजट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने आपको डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन आपको दे दी. सो आज का प्रोग्राम जो है आपने बहुत बहुत एंजॉय किया होगा बैंकॉक से रिलेटेड जो है एक चीज़ें जो हमें छोटे छोटे मिस कर दी हैं इनफैक्ट मिस लेके हाईलाइट लेके कुजीन है वहाँ की नाइट लाइफ जिसकी वजह से बैंकॉक बहुत फेमस है. हाँ जी, कुजीन तो कुजीन जो है वो तो लाहौर में भी मिलता है, कराची में भी मिलता है, बहुत बाकी शहरों में भी. थाई कुजीन और चाइनीज कुजीन मिलते जुलते जरूर है लेकिन अंदर उनके टेस्ट में डिफरेंस है. बहुत सारा है. इंग्रेडिएंट्स उनके मिलते से लेकिन कुकिंग जो है ना डिफरेंट क्वालिटी जो है आपको वहाँ पर मिलेगी. वो सब ज़्यादा जाके तो देख सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. एक चीज़ हम आज शेयर करना भूल गए जिसको मैं आज शुरू में मेंशन करना चाह रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो. आज के अखबारात में और एक दो तीन अखबारात में आपने पहले भी देखा होगा दो चीज़ें मैंने मेंशन करनी है. एक तो ये था कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो आज के तमाम अखबारात देखें. उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं और उनमें से रिसर्च करें उनको कौन सा सूट करता है. हो सकता है उनके लिए स्टूडेंट्स का एक अपडेट. हाँ जी एक है हो सकता है. दूसरा जो था वो गुलाम नबी फाइल वाला मामला था. गुलाम नबी फाइल साहब का जो इशू हुआ उसके अंदर तो जो बात है या नहीं, लेकिन जो अभी हो रही है पोजीशन वो ये हो रही है कि रेमन डेविस के साथ आप देखिए मामला ये रेमन डेविस की तरह का मामला नहीं है लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया उनको फेडरल गवर्नमेंट ने. वी शुड नॉट लीव गुलाम नबी फाइल अलोन. नंबर 2 कश्मीर का जो सेंटर है लंदन में वो अंडर ऑब्जर्वेशन ले लिया गया है बहुत सारी चीज़ों को. और इसमें मैं समझता हूँ कि जब हम एग्रेसिव अभी तो जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी चेंज हो चुकी हैं. आई थिंक कि वो एग्रेसिव किस्म का इस पर स्टैंड लेंगी. एग्जैक्टली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है हमारी गवर्नमेंट जो है इसको चाहिए कि इसके ऊपर जरूर स्टैंड लिया जाए. आज के प्रोग्राम में हमने आपको समय फ्लैश में बताया बैंकॉक के बारे में. आई होप बैंकॉक का प्रोग्राम और उसके बारे में हमने आपको जो भी डिटेल्स दी आपने काफी एंजॉय किया होगा. कोई भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं सजेशन देना चाहते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद इंप्रूव कर सकें तो काइंडली ईमेल अस एट visit@kuhair.tv बिकॉज आपकी सजेशन और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. टिल देन अल्लाह हाफिज़. कीप वाचिंग विजिट.